हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। मैं पटना के लिए रेडी हूँ एंड मैं पटना निकल रही हूँ। पापा ऐसे सर डुला रहे कि हाँ तू जा यहाँ से। एंड आज का मेरा टिकट है, जो ट्रेन है 12:30 के करीब है। तो यहाँ पे 10 बज रहे हैं और मैं अभी निकलूँगी ताकि मैं आधे घंटे या 45 मिनट पहले पहुँच जाऊँ। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि मुझे जाना किस चीज़ से है, ट्रेन से या ऑटो से। पापा उसके चक्कर में पड़े हैं। हाँ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। ये जो ट्रॉली आपको दिख रही है ना, ये मेरी वाली है एंड मैं इसी को लेकर ट्रैवल करती हूँ हमेशा। एंड एक पर्स लिया है छोटा सा, ये वाला। हाँ पापा, क्या हुआ? हाँ पापा पूछ ली। अभी हम लोग कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज है कि हमें जाना है कैसे है। वैसे तो लोकल चल रही है, हम चाहे तो जा सकते हैं। अंकल रेलवे में है तो अंकल मुझे छोड़ने जाएंगे और साथ में सचिन छोड़ने जाएगा। ये बहुत खुश है मैं जा रही हूँ तो। एंड हम लोग घर से निकल चुके हैं। अंकल और सचिन आगे जा रहे हैं एंड पापा आए हैं मुझे छोड़ने के लिए। घर पे किसी के एक का रहना ज़रूरी है तो घर पे रहेंगे पापा। और आप नीचे देखा ना, पूजा चल रही थी। एक मिनट में पहले रोड क्रॉस कर लेती हूँ। बिल्डिंग के नीचे ना पूजा हो रही थी। तुलसी माता की पूजा जो करते हैं मराठी लोग भी करते हैं, वही पूजा हो रही थी। तो चलिए मैं स्टेशन में मिलती हूँ आपसे। ओके एंड मैं ट्रेन के अंदर आ गई हूँ। यहाँ पे क्या ना, जाम लगी हुई है। जैसे जाम क्लियर होगी तो मैं अंदर जाऊँगी। देन मैं आपको सीट पे मिलती हूँ। अभी अंकल है ये एंड उधर सचिन है, तो हम इनको बाय बोलते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में सीट पे। तो फाइनली मुझे ट्रेन मिल गई है एंड मैंने ट्रेन ले ली है। और जो मेरा टिकट है कन्फर्म है, बट आरएसी में क्या होता है ना कि सीट शेयर करनी पड़ती है। सो मुझे एक बंदे के साथ सीट शेयर करनी पड़ रही है। तो मैंने टीटी से रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ आप मुझे कोई और सीट दे दें या फिर इन्हें, या फिर मुझे मतलब कहीं भी मैनेज करते हैं, क्योंकि सीट बहुत ज़रूरी है। एंड वैसे भी ये ट्रेन आधी रात में मिली है। तो आप आज का पूरा रात, कल का पूरा दिन एंड परसों दिन तो कैसे भी चला जाएगा, समझ आता है मुझे। लेकिन जो कल की रात होगी, हाँ तो मैं ये बोल रही थी आपको, जो कल की रात होगी ना पूरी वाली रात है, तो चाहिए सीट। एंड अगर मुझे नहीं सीट मिले ना तो मेरी कमर की लग जाएगी और एग्ज़ाम में दे नहीं पाऊँगी। हाँ, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो आंसू बचेगा नहीं मेरे हाथ से। एंड मैंने उसको बोला था कि मैं जनवरी में चली जाऊँगी, इतना ज़रूरी भी नहीं है, बट उसकी जिद की वजह से मुझे आना पड़ा मुंबई। एंड मुझे मुंबई से रिटर्न होना पड़ रहा है। तो मैं देखती हूँ क्या होता है, जैसे भी होता है, जो भी होता है मैं आपको बताती हूँ। एंड फिलहाल तो मैं सीट बैठी हूँ, सीट लेके। स्टेशन पे भी 2 घंटे पहले आ गई पापा की वजह से कि हड़बड़ी में कि जल्दी जाओ ट्रेन छूट ना जाए, ऐसे वैसे। वहाँ भी आके बैठी और यहाँ भी आके बैठी। कमर तोड़ ली है मैंने अपनी। हाय, गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बज रहे हैं एंड मैं अभी उठी हूँ। रात के बहुत लेट सोई थी, करीब 2-3 बजे। मैंने आपको बताया था ना सीट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। तो फाइनली रात के 2 बजे मुझे सीट मिली एंड एक ऊपर वाली सीट खाली थी। सो मैंने ये वाली सीट ली है। ये जो सीट मिली है ना, इसका भी थोड़ा सा लोचा है। मैं उतर के ना स्टेशन पे एंड जब मैं फ्री हो जाती हूँ, ट्रेन से बाहर निकलती हूँ, तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी सीट को लेके भी। एंड हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि अभी मैं जस्ट उठी हूँ। मैं मुंह वॉश करने भी नहीं गई। एंड अभी क्या है ना कि चाय चिल्ला रहे थे, तो मुझे चाय मिल गई अदरक वाली। तो मैंने सोचा पहले चाय ले लेती हूँ एंड फिर मैं थोड़ा सा मुँह पे पानी वानी डाल के देन मैं चाय पीऊँगी। एंड अभी जस्ट उठी हूँ एंड गले से आवाज़ भी नहीं आ रही है, हिम्मत ही नहीं हो रहा ना बोलने का। देखते हैं जर्नी कैसा होता है। पिछली बार जैसा नहीं है। पिछली बार क्या था कि पूरी ट्रेन खाली थी, जहाँ मर्जी वहाँ आप पढ़ लो, और इस बार पूरी ट्रेन फुल है। मेरी किस्मत में थोड़ी अजीब होती चीज़ें होती रहती हैं। एंड अभी क्या, तो ठीक है मैं चाय पीती हूँ एंड अगर मैं नीचे चलती हूँ तो मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि यहाँ ऊपर मैं ये देखो आप, मैं ऐसे ना हो गई हूँ, क्या बोलते हैं इसको, टिक गई हूँ। मेरा हिलना डुलना थोड़ा मुश्किल है एंड उधर कमर में ना बैठे बैठे ना पेन हो रहा है। एंड अभी क्या बोलूँ, मैं स्टेशन पे भी 2-3 घंटे बैठ गई, इधर भी आके काफ़ी टाइम बैठी रही, बहुत लेट सोने को मिला। एंड
ठीक है, खैर कोई नहीं। मिलती हूँ मैं आपसे थोड़े ही टाइम में। पहले मैं मुँह धो लूँ, चाय पी लूँ, वरना चाय ठंडी हो जाएगी। हे फाइनली आज लंच आ गया है। मैंने ऑर्डर किया था 11 बजे करीब। मुझे लगा कि ये पता थोड़ा लेट देंगे, लंच के टाइम पे देंगे, बट ये तो नाश्ते के टाइम पे दे गए। बट कोई नहीं, अभी मैं बताती हूँ क्या है। ये देखो आप, एग एंड राइस, एक बिरयानी है। एंड मैं भी खा के, ऐसा लग रहा है इतनी मॉर्निंग में तो खाती नहीं हूँ मैं, बट अगर ये खाया ना तो डायरेक्ट रात में खाने वाली हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि लंच के टाइम पे दोगे, उन्होंने बोला कि हाँ लंच के टाइम पे देंगे। लंच जो होता है मेरे ख्याल से 1 या 2 बजे देंगे, मुझे ऐसा लगा, बट उन्होंने पहले दे दिया। एंड उन्होंने बोला कि गर्म है, तो मैंने बोला चलो ठीक है, अभी आया है तो खा लेते हैं। तो ठीक है, मिलती हूँ मैं खा के आपसे। तो फाइनली हम सतना पहुंच चुके हैं। सतना स्टेशन पे मैं नीचे उतर रही हूँ, देख रही हूँ मुझे कुछ मिल जाएगा, देन मैं कुछ खाने के लिए लूँगी। एंड मैं बहुत बोर हो रही थी अंदर। एंड मैं पूरा दिन आराम से सोई हूँ। मैं ना पूरा दिन आराम से सोई हूँ। अभी जस्ट मुँह धो के उतरी हूँ नीचे। एंड मैं कुछ ब्लॉगिंग कर नहीं पाई हूँ खास, तो अभी मैं देखती हूँ मैं क्या लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने अभी ब्रेड और ऑमलेट पैक करवाया है, मैं ऊपर जाके खाऊंगी। एंड मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा सतना स्टेशन। एंड ये रही मेरी ट्रेन, आप देख सकते हो। तो ओके, मैं आपसे अंदर ही मिलती हूँ, मुझे बाहर और कुछ दिख नहीं रहा है तो कुछ लेने के लिए। एंड मे भी मिलता है तो मैं आपको बताती हूँ, नहीं तो फाइनली मैं अंदर आ गई। मैंने सोचा कि ये भी लेके बाहर क्या करना है। मैं देखो मेरे हाथ में कितने सारे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या लिया है। मैंने ब्रेड लिया है, ऑमलेट लिया है, और एक में है छोला और पराठा। मैं टेस्ट करती हूँ कैसा है। एंड ये ठीक है, एंड ये गर्म है, तो पहले मैं खा लेती हूँ, देन मैं आपसे मिलती हूँ। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह के 4 बजने को हैं एंड मैं उठ गई इस बार आंसू के फ़ोन करने से 5 मिनट पहले ही। आंसू ने मुझे फ़ोन किया कि तुम दानापुर नहीं उतर के पाटलिपुत्र आ जाओ। मैंने बोला चलो ठीक है। एंड आप देख रहे हो ना हुलिया कैसा हुआ है ट्रेन में बैठे बैठे रहने से, लेटे रहने से। एंड मैं रेडी हो चुकी हूँ, देखो मैंने स्वेटर भी डाली हुई है नहीं, एंड मैंने कान में बांध लिया। अभी मैं जस्ट सॉल लूँगी। एंड नीचे तो मैंने लेगी डाली हुई है। एंड पाँव में बहुत ठंड लग रही है। अभी मैं क्या करूँ, एंड मेरे पास मुझे भी नहीं है, तो अभी बर्दाश्त करना पड़ेगा, ऐसे ही जाना होगा। एंड आपको मैं बता दूँ, मुझे ठंड बहुत लगती है, बहुत लगती है, थोड़ी नहीं भर भर के ठंड लगती है, जैसे कि आप लोग भर भर कमेंट देते नहीं हो उस टाइप वाली। तो आंसू ने दानापुर का इसलिए कैंसिल किया क्योंकि ये बहुत दूर पड़ जाता है, उसको आने में टाइम लगेगा। एंड मैंने इस बार उसको बोला है कि अगर आपने मुझे 1 मिनट भी वेट कराया ना तो मैं भाग निकलूँगी। एंड तो हम देखो क्या होता है। तो शायद मैं भी इसकी वजह से बोला हो कि पाटलिपुत्रा जाओ, उसको पास पड़ेगा एंड ठंड का टाइम भी है। एंड बंदे ने फिर क्या है ना, एक नींद ले भी ली फ़ोन करके। उसने बोला कि जब निकलेगी ना दानापुर से गाड़ी तब मुझे फ़ोन कर देना, तब तक मैं एक नींद सो लेता हूँ। एंड जो दानापुर है वहाँ पे गाड़ी कुछ टाइम के लिए रुकती है, मतलब 5-10-15 मिनट जो भी, एंड थोड़ा टाइम लेके तब खुलती है। तब तक उसकी एक नींद हो भी जाएगी एंड उसके सो के उठने का टाइम हो जाएगा। तो ऐसा है कुछ, अपना कंफर्ट जोन देख के आंसू ने मुझे ये सारी प्लानिंग करके बताई। मैंने बोला चलो ठीक है, आ गई हूँ, अब तो तांडव करूँगी इस सर पे। तो मैं आपको बता रही हूँ मेरा एग्ज़ाम परसों से है एंड कोई ख़ास तैयारी हुई नहीं है। मम्मी ने बोला कि ट्रेन में कर लेना, एंड ट्रेन में कुछ नहीं हुई। एंड क्या बोलूँ, तबीयत थोड़ी डाउन चल रही थी, तो नॉर्मल सी बात है, मेरी अप एंड डाउन चलती रहती है। तो मैं आपको ये बोल रही थी, मैं फाइनली पटना में आ गई हूँ। एंड आपको अब पटना के ब्लॉग्स मिलेंगे। एंड मैं कोशिश करूँगी कि जो मैंने पिछले वीडियो में बोले हैं दिखाने के लिए कि मैं ये दिखाऊँ, मैं वो दिखाऊँगी। एग्ज़ाम्स के बाद वो मैं दिखाऊँ, क्योंकि मेरे को अर्जेंट जाना पड़ा ना, तो सारी चीज़ें पेंडिंग में रह गई। तो मैं जल्द ही उन सारी चीज़ों को क्लियर करूँगी। और जो मेरी जर्नी होती है मुंबई टू पटना और ट्रेन से, वो कोई ख़ास नहीं इसलिए नहीं होती है क्योंकि उसमें ना एक दिन मिलता है और दिखाने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। जो जाते टाइम दिखाने को जो भी चीज़ें मिलती है ना, वो तो आपने देखी होगी पिछले वीडियो में, वो सारे कुछ नहीं रहते क्योंकि वो सब सोए में निकल जाते हैं। एंड अभी ठंड है, स्टेशन पर उतर के मैं आपको क्या दिखाऊंगी, फिर भी कोशिश करूँगी अगर ठंड में कुछ, मतलब पहली बात तो दिखेगी नहीं एंड दूसरी बात ये कुछ होगी तो। एंड अभी तो आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा, सब नॉर्मल है। मैं कोशिश करती हूँ अगर कुछ मिला तो दिखाऊंगी, नहीं तो मैं आपको घर चल के मिलती हूँ।
दानापुर में ना सारे लोग चले गए हैं, ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है, बस 2-4 लोग ही बचे होंगे। ये देखो आप, उधर से भी लोग निकल ही रहे हैं। फाइनली गाइस मैं पहुंच गई पाटलिपुत्रा स्टेशन। अभी आंसू के हिसाब से मुझे बाहर निकलना होगा। आप देख सकते हो पीछे ये है पाटलिपुत्रा स्टेशन। अभी क्या है ना, आंसू ने मुझे बोला है कि बाहर निकल जाओ, बंदा आ ही चुका है, मैं भी बाहर हो, तो मैं निकल के उसे फ़ोन करती हूँ एंड मैं